विजयनगर साम्राज्य में विद्युलता नाम की एक महिला थी। उसे ललित कला में क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था, अभिमान था। एक दिन उसने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था कि जो भी बुद्धिमत्ता, विद्या और प्राचीन पुस्तकों के ज्ञान में उन्हें पराजित करेगा, वह उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के से पुरस्कृत करेगी। कई विद्वानों ने चुनौती ली, लेकिन वे उसे हरा नहीं सके। कई दिन बीत गए, लेकिन कभी तक कोई भी उसे हरा नहीं सका था। एक दिन लकड़ी बेचने वाला एक आदमी उसके घर के बाहर तेज आवाज में चिल्ला रहा था। जब वे ऐसा लंबे समय तक करता रहा तो विद्युलता चिढ़ गई और वह बाहर आई और उसने लकड़ी बेचने वाले से कहा कि वे अपनी लकड़ी उसे बेच दे। उसे व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी लकड़ियां को पैसे के बदले नहीं, बल्कि मुट्ठी भर अनाज के बदले ले बेचेगा चाहता है। विद्युलता उसकी बात से सहमत हो गई और उसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से पर लकड़ियां को रख देने के लिए कहा। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि आप समझी नहीं कि मैंने आपके वास्ते में मांगा था कि आपके कहा एक, अगर वह मुट्ठी भर अनाज का सही मूल्य नहीं चुका पाती तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और साथ ही आपके घर के बाहर लगे बोर्ड को उतारना होगा, जिसमें आपने लोगों को अपने साथ अधिक तर्क करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। विद्युलता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? लकड़ी बेचने वाले ने जवाब दिया कि यह बकवास नहीं है। आप मेरी बात का मतलब समझने में विफल रही और इसलिए अपने ही शब्द में युद्ध में हार गई। जब उसने लकड़ी बेचने वाले की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और दोनों के बीच एक बड़ी बहस के बाद विद्युलता ने मामलों से अदालत में ले गई। न्यायाधीश के विद्युलता की बात को सुना। फिर उन्होंने लकड़ी वाले से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने न्यायाधीश से कहा कि लकड़ी के बदले मैंने इसमें से मुट्ठी भर अनाज मांगा, जिससे मतलब है अनाज को जिस हाथ में भर दे चुकी। वह इतना सरल बात मैं समझने का विफल रही, इसलिए यह उतनी समझदार नहीं था जितनी भी खुद को मानती है और इसलिए उन्हें अपने घर के सामने का बोर्ड उतारना चाहिए। न्यायाधीश लकड़ी बेचने वाले की चतुराई और बुद्धिमत्ता देख कर बहुत प्रभावित और उन्होंने विद्युलता को उसे 1000 सोने के सिक्के देने और अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को उतार लिए। वास्तव में वह लकड़ी बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम ही थे और उन्होंने रूप बदलकर विद्युलता जैसी घमंडी महिला को सबक सिखाया था। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि आपको अपनी उपलब्धियों और बुद्धिमत्ता को लेकर हमेशा वृदन होना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छी लगी तो शेयर करिए।